हेलो बच्चों, हमने लोगरिथम वाला टॉपिक शुरू कर रखा था और इसमें हमने और थोड़ा सा कल करवाया था काम। ठीक है, कुछ थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट बताए थे इसके, मेरे ख्याल से आपने कर लिए होंगे। ठीक है, ये चैप्टर जो है ये कॉमर्स वाले बच्चे ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉमर्स के नॉन मेडिकल वाले बच्चों को तो करना है। ठीक है, आपकी इंडिया की तैयारी भी हो जाएगी आराम से, IIT के क्वेश्चन हैं वो भी आप कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट है, इसको अच्छे से तैयार कल हमने यहाँ पे छोड़ दिया था। ठीक है, यहाँ से आपका पार्ट नंबर सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, वीडियो का पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे छोड़ा था, आज हमने क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम की प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मतलब मेन प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो सारी आप समझेंगे, आपको विद प्रूफ बताएंगे। ठीक है, जैसे ये देखो, एक भी होता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n, बेस दोनों का a है, बेस सेम है दोनों का, यानी दोनों रकम का बेस सेम है। और log ऑफ m प्लस log n क्या होता है, log mn। जब दो इनका बीच में अगर प्लस लग रहा तो क्या होता है, क्या होता है, log ऑफ mn हो जाएगा और बेस हो रहेगा। ये प्रॉपर्टी बहुत काम आती है, इसको आपने याद करना है। ठीक है, मेन प्रॉपर्टी है, तो इसका प्रूफ कर रहे हैं कि ये सच में होता है कि नहीं होता, जरा चेक करते हैं। तो मैंने क्या करा, इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया। चलो मैं अलग से प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हालांकि मैंने इसमें प्रूफ लिखा हुआ है, लेकिन चलो मैंने कर दिया था ऐसे खाली बैठा था, तो मैंने सोचा वहाँ से लेकर आधा पेज लिख देता हूँ। तो मैं बताया, तो देखो हम क्या करना है, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो अपन क्या करेंगे, log ऑफ a, तो हमने ये प्रूव करना है ना। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद कर लेना अच्छे से, log m करें स्टार्ट। इसको माना था लेट log ऑफ m विद बेस, इसको क्या बोलेंगे, log ऑफ m विद बेस है, log m का विद बेस a, इसको मैंने x मान लिया। log ऑफ n विद बेस मान लिया मैंने y, तो यहाँ से a की पावर x क्या हो जाएगा बताओ, m, यहाँ से a की पावर n, a की पावर y का हो जाएगा n। हो गया दोनों, तो दोनों का m में निकाल दो, m इंटू n निकाल देंगे, कर दो ना इनके मल्टीप्लाई, a की पावर x इंटू a की पावर y, तो हो गया a की पावर x प्लस y हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ जगह mn। अब देखो ध्यान से क्या करना है, अब क्या करेंगे, टेकिंग log, टेकिंग, ठीक है, करेंगे अब दोनों साइड log लेंगे, टेकिंग log विद बेस a बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, log बेस a ले लेंगे, log लेंगे लेकिन विद बेस a ले लेंगे, यहाँ क्या होगा x प्लस y। ठीक है, अब क्या होगा बताओ, यहाँ पे यहाँ क्या आ जाएगा, या इसको छोड़ दो, इसको ऐसे नहीं करा तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से सीधा कर देंगे। देखो a की पावर किसके इक्वल था, m के, याद है तुम्हें, अगर ये इसके इक्वल होता है, क्या ये लिख दो n इक्वल टू, अगर a की पावर x है तो log ऑफ n, और ये इसका बेस बन जाएगा, ये क्या होगा x इक्वल हो जाएगा, तो पावर क्या होगी, किसके इक्वल होगी, log ऑफ n विद बेस है, याद है ना, तो पहला फॉर्मूला आपको लिखवाया था मैंने। तो देखो ये भी ऐसे है, m n इक्वल टू a की पावर x आ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे लेंगे log, तो log ऑफ m n, ये हो जाएगा इसका बेस a, और यहाँ क्या होगा x प्लस वाई, तो बचेगा। ये चीज़ समझ में ही नहीं, देखो ना, ये देखो अगर n इक्वल टू a की पावर x होता है तो क्या होगा, log ऑफ n विद बेस a किसके इक्वल होगा, x इक्वल, ये इसकी प्रॉपर्टी बोलती हैं, स्टार्टिंग में बताया था मैंने फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या होगा, log ऑफ m n विद बेस a क्या होगा, x प्लस वाई के इक्वल। ठीक है, तो क्या होगा, log ऑफ m n विद बेस a, x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, x वैल्यू ये रखेंगे log ऑफ m विद बेस a, और y देखिए क्या रखेंगे, log ऑफ n विद बेस a। ये हो गया प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखो फिर से देख लो, इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, a की पावर x इक्वल टू क्या होगा m, यहाँ से a की पावर y क्या होगा, n के इक्वल, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक इक्वेशन ये आई, एक इक्वेशन ये आ गई, दोनों करो मल्टीप्लाई, यहाँ का m n हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, a की पावर x इंटू a की पावर y, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड को राइट साइड कर देगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड देंगे। ठीक है, अब देखो आगे ना, x इक्वल टू n इक्वल टू a की पावर x हो, तो क्या होगा, log ऑफ n, यानी log ऑफ m n, ये a इसका बेस बन जाएगा, इक्वल टू x प्लस वाई, और x की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे, और y वैल्यू ये है, ये x और y वैल्यू रख दी, तो बन गई प्रॉपर्टी। देखो log ऑफ m विद बेस a प्लस log ऑफ n विद बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m n विद बेस a। ठीक है, तो ये ऐसे करना है, ये a है, यहाँ पे a बेस है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने करना है, ये हो गया इसकी प्रिंसिपल प्रॉपर्टी नंबर 1, और ये इसका फर्स्ट पहले का प्रूफ।
सेम अगला भी ऐसा ही है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी वो भी ऐसी है बेटा, ठीक है। वो देखो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, log of m upon n with base a is equal to log of m with base a माइनस log of n with base a। ये प्रूव करना हमने कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं, ठीक है। ये भी याद करना प्रॉपर्टी। तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, ठीक है। तो या इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। अब देखो क्या करेंगे, a की पावर x क्या होगा, m के इक्वल, a की पावर y क्या होगा, n के इक्वल। पता ही आपको प्रॉपर्टी से। इस बार उसमें तो हमने क्या किया था, इनको मल्टीप्लाई किया था। आज हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। इसको हम इसे करेंगे डिवाइड, तो यहाँ क्या होगा, m अपन n, क्या होगा a की पावर x अपन a की पावर y, डिवाइड कर दिया। इन दोनों का बेस सेम है तो पावर घटेगी ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a की पावर x माइनस हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब हो जाएगा शुरू, लॉग लगा देंगे, तो लॉग लेंगे, बेस इसका a हो जाएगा, तो log ऑफ m अपन n विद बेस a क्या होगा। हाँ ये वाला लग रहा है हर जगह फार्मूला को। अगर a की पावर x इक्वल टू n था, बोलो, तो x किसके इक्वल होता है, x बताओ, log ऑफ a विद बेस n, log ऑफ n विद बेस a। ये होता था कि नहीं होता, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पे, या ये लिख दो n, अगर आप इसको लिखोगे पहले तो इसको ले लो, n इक्वल क्या है, a की पावर x मान लो। n अगर a की पावर x है तो क्या होगा, ये x कैसे निकालोगे, log ऑफ n विद बेस a। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये निकालना में x माइनस वाई, तो क्या होगा, log ऑफ दिस विद बेस a। पता लगा आपको, वैसे लो x की जगह x वैल्यू रख दी, y की जगह y वैल्यू रख दी, तो ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। सीधी सी बात है, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात है ही नहीं। ये देख लो, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो log ऑफ m, और ये m के ऊपर पावर है और बेस इसका a है। तो क्या होता है, log क्या करता है कि पावर आगे ले आता है, पावर आगे जाएगी तो x आ जाएगा आगे, और log ऑफ m विद बेस बनेगा, ठीक है। तो देखो इसको प्रूव करना हमने, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले लेंगे। तो इस लेफ्ट साइड में हमने क्या करा, इसको हमने सारे को, हाँ एक्स पावर को छोड़ दिया हमने, log ऑफ m विद बेस a को हमने क्या मान लिया p। तो इसको बताओ a की पावर p क्या होगा, m की इक्वल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की पावर p लगा दो ना, x लगा देंगे, तो क्या लिखा मैंने, रेजिंग पावर x बोथ साइड, दोनों तरफ x पावर लगा देंगे। a की पावर p की पावर x हो जाएगी, ये रहा, m की पावर x हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर गुणा कर देंगे, तो a की पावर p x हो जाएगा, ये आ जाएगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड विद बेस a, दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे और विद बेस a ले लेंगे, ले लिया। अब क्या होगा बताओ, अब पावर आगे आ जाएगी ना, पहले प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, तो ये आ गया ना पावर। यहाँ क्या होगा, ये तो पी एक्स बचेगा, हाँ बेस और ये सेम है तो ये कट जाएगा, पी एक्स बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पे था ही अपने आप। तो यानी दिस इज इक्वल टू पी एक्स आ गया। हाँ इसको इधर लिख दिया, इसको मैंने इधर लिख दिया, क्या दिक्कत आ गई, ठीक है। एक्स यूँ का यूँ, और पी की वैल्यू मैंने ये उठा कर दिया, तो ये हो गया प्रॉपर्टी प्रूफ, ठीक है। सिंपल सी थी ये भी। तो इसमें इसको तुम याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं log ऑफ 10 की पावर 20 मान लो, ये कोई, तो इसको कैसे लिखोगे, 10 के ऊपर 20 पावर है तो क्या होगा, पावर आगे जाती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 पावर आगे जाएगी, log ऑफ 10 विद बेस 5। पता लगा आपको, क्वेश्चन ये आ गया, log ऑफ रूट एक्स विद बेस a, इसको कैसे लिखोगे, इसके ऊपर कितनी पावर है, 1/2, तो क्या होगा 1/2 पावर आगे लिख के आ सकते हैं। 1/2 मतलब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या करती है, पावर को आगे ले आती है, बस याद रखना, पावर लॉग में पावर आगे आ जाती है, ये प्रॉपर्टी ये बोलती है, ठीक है। ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी, अच्छे से याद करना। ये प्रूफ ज़रूर नहीं है, प्रूफ आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने वैसे जस्ट बता दिया कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, लेकिन आपने बस प्रॉपर्टी याद करनी है, ये प्रॉपर्टी याद कर लेना, ठीक है। प्रूफ ना करो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। बगैर प्रूफ के भी आप बस प्रॉपर्टी याद कर लो तो काम चल जाएगा। अब देखो एक बहुत ज़रूरी चीज़, इसको हमने नोट करना है, मतलब इससे हम एक चीज़ सीखेंगे जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो ये आपसे कहते हैं ये क्वेश्चन दे रखिए, इसको सोल्व करो, करें सोल्व। क्या होगा देखो ध्यान से, कैसे करोगे, अगर log ऑफ n विद बेस a अगर n के इक्वल है तो क्या होगा, बोलो 2 की पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, तो 2 की पावर 4 क्या होगा, एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये कैसे पता लगे आपको, देखो ये बताता हूँ,
log ऑफ ए विद बेस एक्स दे रखा है, इसके इक्वल क्या क्या होगा, ए की पावर क्या होगा बताओ, एन की इक्वल, या बोल दो एन किसके इक्वल होगा, ए की पावर के इक्वल। तो एन तो यहाँ पे ये है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2 की पावर 4 के इक्वल। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, एक्स वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 4, दो वैल्यू आ गई एक्स की। दोनों ही हम वैल्यू ले सकते हैं, कैसे, यहाँ लिखेंगे प्लस का 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस का 16 आएगा, लॉग के साथ प्लस संख्या अलाउ होती है। -4 लोगे तो -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 पॉजिटिव हो गया, लॉग के साथ पॉजिटिव नंबर अलाउ है। इट मीन्स क्या हो गया, 2 आंसर आए, इससे कितना आए, 2 सोल्यूशन आए। अब जरा इसमें प्रॉपर्टी लगाओ, लॉग की प्रॉपर्टी क्या करती है, लॉग पावर को आगे ले आती है, तो हम इसको आगे ले आएंगे। अब पावर को अगर आगे ले आए तो आप इसको सॉल्व करोगे, बात तो यही और ये एक ही तो है भाई। मैंने इसमें प्रॉपर्टी लगा दी, कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, ये वाली प्रॉपर्टी। ये क्या करती है, पावर को आगे ले आती है। तो अपन अगर इस पावर को आगे ले आएंगे, चलो मैं यहाँ करता हूँ, देखो यानी मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन को फिर से लिया और अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे बोलो कैसे करोगे, पहले मैंने प्रॉपर्टी लगा दी इसके अंदर, तो 2 पावर आगे जाएगी और क्या होगा, log ऑफ एक्स विद बेस 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब तो क्या होगा, ये 2 आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। अब क्या होगा बताओ, 2 की पावर 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 मतलब 4 आ जाएगा। यहाँ से कितना आंसर आया, 1, यहाँ से कितना आया आंसर 2। क्वेश्चन एक ही था लेकिन यहाँ पे 2 आंसर आया, यहाँ पे 1 आंसर आया, तो हो गया ना गड़बड़। तो गड़बड़ क्यों हुई, तो इस मतलब क्वेश्चन भी सेम था ये, लेकिन आंसर 2 अलग अलग आए। तो ऐसा क्या हो गया इसमें, ऐसा इसलिए हुआ, ये गलत है और ये सही है। ठीक है, तो अब आपको जो मेन चीज़ ऑब्जर्व करनी है वो क्या ऑब्जर्व करनी, देखो ये पावर क्या है, यहाँ पे इवन पावर है, क्या पावर इवन। तो अगर लॉग के जिस नंबर के साथ लॉग लग रहा है उसके अगर इवन पावर आए तो उसको आप आगे मत लेकर आना, क्या करेंगे उसको आगे मत लेकर आना बेटा। ठीक है, क्या करेंगे उसको आगे नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, तो आगे नहीं लेकर आएंगे तो क्या होगा, अगर इसको आगे लेकर आओगे तो जहाँ 2 आंसर आने थे वहाँ पे 1 आंसर आएगा बस। ठीक है, तो क्या हो सकता है, वहाँ पे गलती हो सकती है। तो जब पावर इवन हो, क्या हो, जब पावर इवन हो, यानी देखो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी, इसमें अगर एक्स इवन पावर हो तो आप अवॉइड करना है इस एक्स को आगे लाने के। ठीक है, फिर हम इस प्रॉपर्टी को आगे नहीं लेके आएंगे, क्योंकि वहाँ पे हालांकि ये प्रॉपर्टी तो बोलती है कि पावर को हम आगे लेके आ सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी पावर हो, यहाँ पे ये भी नहीं लिखा कि एक्स इवन है ओड है ना। इसका मतलब क्या हो गया, चाहे इवन हो चाहे ओड हो, पावर तो आगे आ सकती है। लेकिन जब सॉल्यूशन पूछे लॉगरिथमिक इक्वेशन में अगर एक्स की वैल्यू निकालनी हो और पावर में अगर एक्स आ रही हो और पावर क्या हो, इवन पावर हो, तो पावर इवन हो तो क्या करेंगे, उसको आगे नहीं लिखाएंगे, वरना तो आपके एक आधा ऑप्शन जो आंसर आने थे वो कट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी, क्या व्हेन पावर इज़ इवन देन हम क्या करेंगे, उसमें पावर को आगे लेकर नहीं आएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3 नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसको और आगे से आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, जब ये आएंगे इस तरह के सवाल तो मैं आपको बताऊंगा, देखो बेटा पावर को आगे लगाएंगे तो क्या नुकसान होगा, नहीं लगाएंगे तो क्या नुकसान होगा। ठीक है, तो सारा मैं बताऊंगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये हो गया आपके प्रॉपर्टी नंबर 3 प्रूफ। अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से याद करना, जो तुम्हें इसकी जो क्या नाम है इसका फॉर्मूले वो भी मैं लिखवा रहा हूँ, आइडेंटिटीज लिखवा रहा हूँ, उनको याद करते रहना। 14-15 प्रॉपर्टी सारी हैं लोग की। जिस बच्चों को ये प्रॉपर्टी याद हो गई तो उनको यूज़ करना सिखा देंगे प्रैक्टिस से, आप IIT लेवल के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे फिर आराम से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बेस चेंजिंग थ्योरम, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। तो क्या बोलती है प्रॉपर्टी, log ऑफ ए विद बेस सी, log ऑफ बी विद बेस सी, यहाँ बेस सी है तो कहते हैं ये किसी को होगा, log ऑफ ए विद बेस बी हो जाएगा, सी हट जाएगा। देखो यहाँ पे सी बेस, पहले बेस सी था दोनों में, यहाँ पे बेस क्या बन गया, बी बन गया, यानी क्या हो गया, बेस चेंज हो गया ना, इसलिए इसका नाम क्या है, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि ये बना कैसे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ तो मैं दे रहा हूँ बस आपको प्रूफ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इनकेस अगर प्रूफ भी ना हो ना तो आप बेशक प्रूफ के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, करें स्टार्ट, तो करो स्टार्ट। देखो लेट, हम क्या करेंगे, इसको log ऑफ ए विद बेस सी को मैंने मान लिया x। ठीक है, log ऑफ बी, log ऑफ सी, log ऑफ बी विद बेस सी ये मैंने मान लिया y। ठीक है, एंड log ऑफ
ए विद बेस बी को मैंने मान लिया जेड, इसको मान लिया जेड, मतलब इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड मान लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होगा, ए क्या होगा बताओ, सी की पावर एक्स लगा दी प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पे, यहाँ क्या होगा बताओ, बोलो बी किसके को बताओ, सी की पावर वाई, या ए क्या होगा बताओ, बी की पावर जेड, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ये इक्वेशन हमारे पास आई, ठीक है। तो आगे देखना ध्यान से, अब इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। हाँ भाई, ये देखो सेम है, ये भी ए है, ये भी ए है। जब ये दोनों सेम है तो राइट साइड भी सेम होंगे, इस मतलब हमने ये निष्कर्ष निकाला है, सी क्या होगा, ठीक है। और बी की वैल्यू ये रख दो, इसमें बी की जगह सी की पावर वाई लिख देंगे, इसमें ये बी की जगह मैंने सी की पावर वाई कर दिया, उसके पावर जेड है, पावर के ऊपर पावर, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा। दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो क्या होगा, पावर से इक्वल हो जाएंगे, एक्स इक्वल क्या होगा, वाई जेड, ठीक है। तो जेड की वैल्यू क्या है बताओ, एक्स अपन वाई, और जेड की वैल्यू रख देंगे, जेड की वैल्यू क्या थी, log ऑफ ए विद बेस पी है, एक्स की वैल्यू क्या है, log ऑफ ए विद बेस सी है, वाई की वैल्यू क्या है, log ऑफ बी विद बेस सी है। ये हो गया प्रूफ, देख लो हो गया ना प्रूफ। तो ये आप ऐसे प्रूव कर सकते हो, ठीक है। जैसे अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको एक चेंज करके दिखाते हैं। मान लो ये कोई बेस है, ये कोई log है, देखो यहाँ पे, ठीक है। log ऑफ 7 अपन log ऑफ 10, बेस तो 3 है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, log ऑफ 7 और बेस हो जाएगा 10, log ऑफ 7 विद बेस 10, ठीक है। ये 3 बेस हट जाएगा, log ऑफ 7 और ये क्या होगा, बेस बन जाएगा। ये होती है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। बेस चेंज हुआ ही नहीं हुआ, यहाँ पे तो 3 बेस था, यहाँ बेस 10 बन गया, तो क्या हो गया, बेस चेंज हो गया। ये प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी, इसको याद करना, ठीक है। ठीक है बेटा, इसको हम क्या करेंगे, याद करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये भी काम आएगी, तो अब इसको याद कर लो। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। ये देखो यहाँ पे log ऑफ ए विद बेस बी, log ऑफ ए विद बेस बी, ठीक है। ठीक है, ये वो नहीं है, बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है इसकी, ठीक है। ये वैसे है, मतलब प्रिंसिपल प्रॉपर्टी नहीं है, वैसे ही है। चलो देखो, इसको मैं ऐसे कर सकते हैं, 1/log ऑफ बी विद बेस है। अगर मैं इसका ये इंटरचेंज करता हूँ, मान लो मैंने ये तो नंबर था, इसको तो बेस बनाता हूँ, बेस को नंबर बना दिया, तो क्या होगा, ये 1/, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/, ठीक है बेटा। तो कर दे स्टार्ट, बोलो इसका प्रूफ, देखो इसका प्रूफ, ठीक है। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद है, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले, ठीक है बेटा। अब क्या करोगे, इसमें पुट कर देता हूँ मैं सी की जगह ए, इसमें जहाँ जहाँ सी वहाँ मैं ए कर देता हूँ, तो जहाँ सी था मैंने वहाँ पे ए कर दिया, तो देखो क्या होगा, ये क्या हो गया, ये तो 1 होता है, तो आपने पढ़ रखी log ऑफ एन विद बेस एन, दोनों ये सेम हो तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/log ऑफ ए विद बेस, log ऑफ बी विद बेस है, प्रॉपर्टी प्रूव देख लो, हो गया ना। log ऑफ ए विद बेस भी किसके इक्वल होता है, 1/log बी, और ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नंबर है वो इंटरचेंज हो गया ना, जो बेस था वो नंबर बन गया, जो नंबर था वो बेस बन गया। ये क्या है तुम्हारी प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। इसी में देखो, इसी में एक और प्रॉपर्टी देखो 6, ठीक है। log ऑफ ए विद बेस बी, log ऑफ बी विद बेस सी, लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ log ऑफ सी, log ऑफ सी विद बेस डी, इधर तो ए बी, यहाँ पे बी जो बेस था वो यहाँ पे log ऑफ बी बन गया विद बेस सी, यहाँ जो बेस है वो log ऑफ सी विद बेस डी, ये किसके इक्वल होगा पता है आपको, log ऑफ डी तो चला जाएगा बेस, और ये ए नंबर रहेगा, log ऑफ ए और बेस डी चला जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी आपने याद करनी है, ठीक है।
ये प्रॉपर्टी भी क्या करनी है आपने याद करनी है। ठीक है, इसका प्रूफ आप कर सकते हो। देखो कैसे, इसका प्रूफ देख लो, बहुत छोटा सा प्रूफ है ये। जैसे ये ले लिया मैंने, पहले मैं इसको पूरी रकम को लिखता हूँ। ठीक है बेटा, इसको आप लिख सकते हो। देखो कैसे, log ऑफ ए विद log ऑफ बी, बेस प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, log ऑफ ए अपॉन log ऑफ बी। अब यहाँ बेस मैंने नहीं लगाया, कोई बेस लगा दो आपको, सी मत लेना क्योंकि इसमें सी यूज़ हो रहा है। एम लगा सकते हैं बेस, एन लगा सकते हैं बेस, कुछ भी लगा दो। मैंने बेस नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेस लगाना चाहो तो कोई भी बेस लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ जगह log ऑफ बी विद अपॉन log ऑफ सी। ठीक है, ये क्या होता है, log इंटू में log ऑफ सी अपॉन log ऑफ डी। मैंने अब बेस नहीं लगाया तो बेस आप कुछ भी लगा सकते हो, log ऑफ सी अपॉन log ऑफ डी, ये होता है प्रॉपर्टी। log बी से log बी कट जाएगा, यहाँ क्या जाएगा log ऑफ ए अपॉन log ऑफ डी। और अब क्या होगा बताए, यहाँ पे log ऑफ ए विद बेस डी हो जाएगा, log ऑफ ए विद बेस डी हो गया प्रूफ। यहाँ प्रॉपर्टी कुछ भी, यहाँ बेस कुछ भी लगा सकते हैं। ये हो गया बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट। ठीक है, एक और देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख लो, 7। ठीक है, क्या कहता है ए, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, क्या कहता है ए की पावर क्या है, log ऑफ सी विद बेस बी है। तो हम क्या कर सकते हैं, सी और इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। सी यहाँ जाएगा और ए इधर चला जाएगा, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बेटा बहुत काम आएगी आपके। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, बता देता हूँ मैं आपको। इसका प्रूफ कोई जरूरत नहीं, बस इसको याद कर लो। क्या, log ए की पावर log ऑफ बी विद बेस सी है, तो इस सी को और ए को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ये बात आपने याद करनी है, तो ये प्रॉपर्टी भी याद करनी है। ठीक है, अब ये तो थी प्रॉपर्टी वाला काम। ठीक है, ये बेटा याद करना अच्छे से, काम आएंगे ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको, क्वेश्चंस में हम इनको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो आगे। ठीक है, अब मैं आपको करा दूँ कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस की बात है ना। अब मैं आपको 1-2 दिन क्वेश्चन कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस को आप देखते जाना, पढ़ते जाना। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ कोई ज़रूरी नहीं है, बस प्रॉपर्टी आपने याद करनी है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। अगर आप कहो तो प्रॉपर्टीज़ को सारे को मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ एक पेज पे, ताकि वो सारे इकट्ठे रह जाएंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ में बीच में और आएंगी। ठीक है, वो भी कह रहे हो तो वो भी मैं कर देता हूँ। फिर अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे आ जाएंगे सीधा ही। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी को मैं इकट्ठा कर देता हूँ। तो मैं इसकी एक समरी बनाता हूँ। समरी, हमने प्रॉपर्टी वाला काम कर दिया, एक आधी प्रॉपर्टी और रह गई है, वो भी सारी लिख दूँगा। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये मैं आपको बिल्कुल एक समरी बना कर दे रहा हूँ। इन सब चीज़ों को आपने नोट करना है। ठीक है, तो ये लिखना इम्पोर्टेंट नोट्स, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, ये आपने याद करनी है। फिर सीधा हम क्वेश्चन करेंगे बस। फिर क्वेश्चन में कोई अगर और आ गए तो उसको बता देंगे वहीं पे, नहीं तो आपने सब चीज़ें याद करनी है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट देखो, log ऑफ n विथ बेस n क्या होता है, 1। दोनों सेम हो तो क्या होगा आंसर, 1। आया याद, log ऑफ n यहाँ पे क्या है, 1/n है, तो क्या आएगा, -1। आया पसंद में, log ऑफ 5 बेस 1/5 आए, क्या होगा, -1। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा है। थर्ड, log ऑफ n विद बेस a इज़ डिफाइंड। ये डिफाइंड कब होता है बताओ, जब n क्या हो, ग्रेटर देन 0, n नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मोर देन 0 होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं हो, बेस क्या अभी 0 नहीं होगा, और बेस क्या पॉजिटिव आएगा। ये 3 चीज़ें याद करनी है, तभी ये क्या होगा, डिफाइन होगा, वरना डिफाइन नहीं होगा। ये आपने पढ़ा होगा। एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा था कि इफ़ a की पावर x अगर n के इक्वल है, तो log ऑफ n विद बेस a इज इक्वल क्या होगा, x। ये अभी आपने पढ़ा हुआ है। अगर a की पावर x n के इक्वल है, और अगर हम इस log लगाना चाहते हैं इस n के साथ, तो log ऑफ n हो जाएगा, और ये a उसका बेस बन जाएगा, और क्या होगा, वो x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपने याद करना है। ठीक है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, समझ लो अच्छे से। ठीक है, कितनी होगी प्रॉपर्टी, 4 चीज़ें हमने, 4 पॉइंट्स मैंने बना दी हैं। इसको भी याद कर लेना बेटा। ठीक है, उसके बाद में मैंने ये लिखवाया था
कि जैसे मान लो तो यहाँ पर ये भी हमने याद किया था, अगर एक्स के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस मतलब एन पता क्या क्या लगे, एन इज़ कॉल्ड, क्या कर बोलेंगे इसको, एंटी लॉग बोलेंगे ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स का क्या है, एंटी लॉग है, पता लगे आपको। उसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट, इसका नाम क्या हो गया, फिर इसको एंटी लॉग बोलेंगे इसका एक्स का। ठीक है, तो ये बात आपने याद करनी है। ठीक है, ये चीज़ें याद करनी है। उसके बाद में आपने क्या देखा, लॉग ऑफ वन विद एनी बेस क्या होता है, जीरो। लॉग हमेशा वन का जीरो होगा, चाहे वो बेस कुछ भी हो। ठीक है, पता लगे आपको। फिर आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, क्या, ए के ऊपर क्या जाए, मतलब ए के ऊपर लॉग आ जाए और लॉग का बेस और ये सेम हो तो क्या हो गया, एन के इक्वल होगा। आए यार, ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ। ठीक है, एक काम आएगी सब चीज़ें, सब प्रॉपर्टीज काम आएंगी, इसको अच्छे से बेटा याद कर लेना इनको। ठीक है, फिर मैंने एक एग्जाम्पल आपको और दिया था, लॉग ऑफ 10 विद बेस 100 क्या होता है, 2, उसको खोलोगे तो 2 आएगा। लॉग ऑफ 100 विद बेस 1/10, ठीक है, ये क्या होगा, -2। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्यों आ रहा है, ये बेस देखते हैं। अगर ये बेस एक्स के राइट साइड में है और इसका बेस एक के लेफ्ट साइड में, वन के अगर दोनों साइड में अगर बेस अलग अलग साइड वाले बेस हों तो क्या होगा, उनका साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये बेस एक ही साइड होते तो सारे पॉजिटिव आते, मतलब अगर मान लेते हैं जैसे 1 है, 1 मान लो यहाँ पे, तो बेस अगर लोगे सारे 1 से बड़े तब तो क्या आएंगे, वो पॉजिटिव आएंगे, और बेस लोगे 1 से छोटे तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा, मतलब साइन अपोजिट आएगा। ठीक है, ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, इनको याद करना है, इनको यूज़ भी करना है फिर हमने। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान से देखना है। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, फिर आपने पढ़ी प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज, ये तो वीडियो फास्ट में पढ़ी। दूसरी में आपने क्या पढ़ा था, लॉग ऑफ एम विद बेस एन, लॉग ऑफ एन विद बेस ए। लॉग ऑफ एम और यहाँ लॉग ऑफ एन है, बेस सेम है, बीच में प्लस आ तो क्या होगा, ये लॉग ऑफ एम एन हो जाएगा, विद बेस ए रहेगा। फिर अपने प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी, लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन विद बेस ए, एक इसके को लोग बताओ, लॉग ऑफ एम बाई एन और बेस का ए हो जाएगा। ठीक है, आज मैं सारी प्रॉपर्टी को फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, फिर आप मुझे ये मत कहना सर ये चीज़ समझ नहीं आई, क्योंकि प्रॉपर्टी याद करोगे तो समझ में आएगा। और कल से हम सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, 3-4 दिन लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन बताएंगे, मैं आपको IIT के क्वेश्चन आए हुए वो भी करवाऊँगा। ठीक है, फिर आप NDA का पेपर उठाओ, लॉगरिथम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे करना, IIT के क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं भी आपको दूंगा पूरा एक, तो वो सारी चीज़ें आपने सॉल्व करनी है। ठीक है, ना वो मुझसे पूछ लेना। देखो क्या बताओ, पावर आगे जाएगी, हाँ थर्ड प्रॉपर्टी थी, एन पावर आगे आ जाएगी और लॉग ऑफ एम विद बेस ए करते जाएगा। ठीक है, ये याद करना। उसके बाद में आता है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने, लॉग ऑफ ए विद बेस बी, लॉग ऑफ सी विद बेस ए। क्या अगर मैंने बेस सेम ले लिया तो लॉग ऑफ बी विद बेस सी जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, 12 तो हो गए। अब आगे देखो, फिर आपने ये पढ़ा था, लॉग ऑफ ए विद बेस बी, अगर हमने इसको 1 अपून करेंगे तो क्या होगा, लॉग ऑफ बी ऊपर चला जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या पढ़ा था, उसके बाद में आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, लॉग ऑफ ए विद बेस बी इंटू में लॉग ऑफ बी विद बेस सी। ठीक है, लॉग ऑफ सी विद बेस डी, और ले चलो एक और लेते हैं, लॉग ऑफ डी विद बेस ई। ठीक है, तो वो ए बी या फिर ये क्या है, ये इसका बन गया बेस है ना, ये लॉग ऑफ बी विद बेस सी, फिर लॉग ऑफ सी विद बेस डी, फिर लॉग ऑफ डी विद बेस ई। अगर ऐसा आ जाए तो किसके इक्वल होगा, स्टार्टिंग हमने ए से की थी और ई पे पहुँचे तो क्या होगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है, इसको अच्छे से याद करना, पैटर्न इनका देख लेना कैसे पैटर्न लगा रहे हैं। और एक प्रॉपर्टी थी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, ले लो। ठीक है, यहाँ बी ले लो, बी बेस लगने, अगर बेस सेम लोगे यहाँ पे ए लेते तो क्या होता है, सी के इक्वल आ जाता है, फिर ये दोनों कैंसिल आउट, सी बचता। लेकिन यहाँ पे क्या गया, ए की पावर बी
मतलब यहाँ देखो ये सब अलग अलग है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जब यहाँ ये सब तीनों टर्म्स अलग है तो हम क्या करेंगे, सी को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, ए को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी की पावर हो जाएगी लॉग ऑफ ए विद बेस। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी और देखो, हाँ एक प्रॉपर्टी ये देखो, log ऑफ एक्स की पावर 2n, ठीक है। मैंने बताया था ना, जब पावर इवन हो, क्या हो, पावर इवन हो, देखो 2n क्या होगा, हमेशा इवन पावर होगी। 2n क्या होता है, इवन, ये पावर क्या शो करती है कि दिस नंबर इज इवन। जब x के ऊपर इवन पावर हो और साथ log लगा रहा हो, तो इसको हम ऐसे करेंगे, 2n पावर को आगे लेंगे, वैसे तो पावर को आगे लेके नहीं आएंगे क्योंकि अब बताया था ना आपको, ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर हम फिर भी लेके आएंगे तो यहाँ आपने मोड लगाना पड़ेगा, मोड ऑफ एक्स, क्या लगाना पड़ेगा, मोड ऑफ मोडलेस लगा देंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। ये क्वेश्चंस में काम आएगी, मैं आपको बताऊंगा। अगर पावर इवन हो तो हम उसको आगे ले आएंगे पावर को, और लॉग के साथ मोड ऑफ एक्स लग जाएगा, मोड लग जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये प्रॉपर्टी भी बेटा बहुत ज़्यादा काम आएगी, मैं आपको बताऊँगा आगे, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और है जो इसमें मैंने डिस्कस नहीं करी, वो आगे बताएंगे आपको जब आएगी तब, ठीक है। देखो क्या होता है, log ऑफ m और ये n, ठीक है। मैं अगर अब मन कर रहा है मुझे m की पावर 5 लगानी है, या मन a लगानी पावर है, तो यहाँ n की पावर भी a लगा दोगे, एक ही बात। log ऑफ m विद बेस n है, तो log ऑफ m की पावर a और विद बेस n की पावर a, पावर मैंने सेम लगाई तो आंसर सेम ही आएगा। अगर मैं ये कर दूँ, मेरे को इसकी पावर लगानी, मान ले मेरे को इस पर रूट लगाना, रूट 1/2 लगा दी पावर, मतलब तो यहाँ क्या होगा, रूट ऑफ n लेना पड़ेगा, इनकी वैल्यू सेम आती है, ठीक है बेटा। यानी कि क्या होगा, जो बेस की पावर लगाओगे वो इसकी लगानी पड़ेगी पावर, तभी ये अनचेंज रहेगा। इसके पावर 10 लगाओ तो इसके पावर भी 10 लगानी पड़ेगी ताकि ये चेंज ना हो। तो एक ये प्रॉपर्टी भी काम आएगी तुम्हारी, ठीक है। ये अभी तक डिस्कस नहीं हुई है, ये सामने नहीं आई है, लेकिन मुझे पता है कि ये प्रॉपर्टी काम आएगी, आपने ये भी याद करना है। तो कुल मिला के ये 17 जो प्रॉपर्टी है बेटा, मैंने ये आपको लिखवाई है, इनको अच्छे से याद कर लेना। ये पूरा एक समरी मैंने बना दी है, ठीक है। अब जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये बिल्कुल सामने रखना, एक पेज पे लिख के ना, और फिर हम इसकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल से सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। इसमें एक कंसेप्ट और बनता है लॉग वाले में, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा वाला कंसेप्ट, ठीक है, वो भी कराएंगे आपको। तो यूँ करके ना लॉग में अब 2 दिन का काम और बचा, 2-3 दिन में लॉगरिथम पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता हूँ। अब आपका एग्जाम चलेगा, आप आराम से धीरे धीरे करते रहोगे इसको, क्यों, और फिर क्या करेंगे, जैसे तुम्हारे एग्ज़ाम खत्म होंगे फिर अपन 6 चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही करो आप।